स्वागत है आपका आपके चैनल पे एक बार फिर से, जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम पढ़ रहे हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 की स्टडी चल रही है, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का हमने आपको पार्ट 1 पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशंस को प्रोवाइड कराया। आज हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन की, जो हमारे क्या दिए गए, इबारती प्रश्न दिए गए। इबारती प्रश्न में क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है, 27 है, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 182। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, यूपी बोर्ड में अपने आया था, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, उनका योग कितना है, 27 है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से मान लेंगे क्या, माना एक संख्या x है। ठीक, हमने ये मान लिया कि हमारी जो पहली संख्या है वो एक संख्या क्या हमने मान ली, x है। अब इसकी दूसरी संख्या क्या होगी, ये सोचिए। जो इसकी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी। आप लोग क्या करते हैं, यहां पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। आपने कहा एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। आप उस तरह से ना करिए, सिंपल प्रोसेस अपनाइए। एक संख्या x मान लीजिए। अब उसने देखिए कहा क्या था कि जिनका योग कितना है, 27 है ना। तो बाबू वो गलती नहीं करनी है। करना क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x कर दीजिए। 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वही तो कितना दिया गया है, आपको 27 दिया गया है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 27 माइनस x हो गई। अब उसने क्या कहा कि इनका जो गुणनफल है, यहां लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको दिया गया है कितना, 182। अब संख्याएं क्या थी आपके पास, x थी, दूसरी संख्या क्या निकल के आई, 27 माइनस x हो गई, बराबर किसके हो गया आपका, 182 के। हल करेंगे, 27 का जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x का x में करेंगे माइनस का x स्क्वायर, और 182 को भी 10 शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 182 बराबर कितना, 0। क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो गया x स्क्वायर, प्लस वाला माइनस का हो गया 27x, माइनस वाला प्लस का कितना हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब ये माइनस हमारा हट जाएगा, तो ये हो गया कितना, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस हो गया कितना, 182 बराबर 0। अब पुराना फिर से वही प्रोसेस, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के गुणांक में कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है ना। जहां पर कुछ भी नहीं लिखा होगा वहां पर क्या होगा, 1। फिर क्या लिखेंगे आप, अचर पद। तो अचर पद आपको दिया गया है बाबू कितना, 182। अब 1 और 182 की जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 182 ही ना आएगा ना। अब 182 को फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर आना चाहिए 27, गुणा करने पर आना चाहिए कितना, 182। तो हम यहां पर फैक्टर कर लेते हैं, 182 के 2 से किया तो 9, फिर 1 हो गया। ठीक, कितना आ गया, 91। अब करेंगे इसको किससे, 7 से। ठीक है, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 और 7 3 जा 21। क्लियर। अब क्या हो गया, 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 7 दूना 14 और 13। एक में कर दीजिए 14 और एक में क्या कर देंगे, 13। तो इस तरह से हमारे फैक्टर क्या निकल के आ गए, 14 और 13। क्योंकि 14 और 13 की जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 182, और 14 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27। हो गया ना सिंपल से फैक्टर। अब ये हो गया क्या, x स्क्वायर माइनस 27 कब आया, जब 14 में 13 को जोड़ा। तो 14 प्लस 13, x हो गया बाहर, प्लस हो गया 182 बराबर 0। अब ये हो गया x स्क्वायर, 14 का जब x में करोगे तो 14x, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना, 13x, प्लस हो गया 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो जब x मिलेगा तो बचेगा क्या, x माइनस 14 बचेगा। फिर माइनस का इसमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। अब क्या बचेगा, x माइनस 14 ही बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 14 आ गया और एक में हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे यहां से, जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 14। फिर जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, 13। दो संख्याएं आ गई, एक कौन सी आई, 13, और एक कौन सी आ गई आपकी, 14। तो उसने क्या कहा था, दो संख्याएं ज्ञात करनी थी। यहां लिख देंगे क्या, अतः दो संख्याएं कौन सी हो गई, 13 व 14।
और अगर आप इसको इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, एक संख्या अगर यहां पर 13 लिखोगे और 27 को 13 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14, और अगर यहां पर 14 लिखोगे तो 27 माइनस 14 करोगे ना तब कितना आ जाएगा 13। तो बात तो वही है ना कि दो संख्याएं कौन सी आ गई 13 और 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमारा जो है सन 2023 में पूछा गया। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो आया सन 2022 में, और ये जो क्वेश्चन था ये हमारा आया सन 2023 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। दो क्रम आगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो हम मान लेंगे यहां से प्यारा सा शब्द यहां लिखेंगे क्या हल, और हल करने के बाद उससे सुंदर शब्द कौन सा लिखेंगे माना क्या दो क्रमागत मतलब क्रम से आगत धनात्मक पूर्णांक। अब भैया क्रमागत में क्या माना जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 में भी लगवाया है, सेम इसी प्रोसेस पे है वो, उसको भी विजिट करिए देखिए। तो धनात्मक पूर्णांक क्या माना जाए, एक हमने मान लिया x और दूसरा क्या हो जाएगा क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाला। जैसे सपोज करें एक संख्या हो गई हमारे पास 15, तो 15 के बाद में क्या आएगा 16। एक संख्या हो गई मान लीजिए 35, तो 35 के बाद में क्या आएगा 36। एक संख्या हो गई 100, तो क्या आएगा 101 आएगा। अब ये 36, 16, 101 कैसे आ रहा है, जब हम 15 में एक जोड़ रहे हैं, मतलब 15 प्लस 1 करें, इसको हम 35 प्लस 1 करें या 100 प्लस 1 करें, तभी तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम आगत। अगर 15 है तो दूसरी 16, अगर हमारी 35 है तो 35 में क्या हो गई 36, 100 थी तो क्या हो गई 101। कब आई, जब तुमने एक जोड़ा, और अगर संख्या हो जाए x तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि एक ही जोड़ने पर तो आ रहा है। तो इस तरह से एक संख्या हो गई x, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी x प्लस 1, तो हमने मान लिया एक हो गई x और दूसरी क्या मान ली जाए x प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है दो क्या हो गए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, कौन से x और x प्लस 1। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि ये जो हमारी संख्याएं मिली, जो पूर्णांक मिले, इनके वर्गों का योग कितना है 365। तो वर्गों का मतलब क्या हो गया, एक हो गई x तो x का वर्ग प्लस कर दीजिए, दूसरा क्या है x प्लस 1 तो इसका वर्ग बराबर किसके हो गया 365 के। पहली संख्या का भी वर्ग और दूसरी संख्या का भी वर्ग, दोनों का योग किसके बराबर 365 के। तो अब इसको क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 ही आएगा, और प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर दीजिए बराबर किसके हो जाएगा 365 के। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x का जब करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, 365 को इधर लाओगे तो 365 ही रहेगा, किसका माइनस का रहेगा, केवल सिंबल ही तो चेंज होगा। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 प्लस का 1 तो हो जाएगा 364 बराबर 0। दो कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जब कॉमन लोगे तो 2 से भाग कर दो, क्या बचेगा 1, 8, 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। बन गया समीकरण। कुछ याद आया क्या 182। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या आया था 182, वहां पर क्या आ रहा था जोड़ने पर 27, यहां पर क्या आना चाहिए घटाने पर 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक लिखेंगे 1, 182 के फैक्टर करेंगे सेम वही आएंगे, कौन से 14 और 13। 14 से 13 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक ही तो आएगा। तो डायरेक्ट कर लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 बाहर एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 14x हो गया माइनस का 13x हो गया माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, पहले इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उस कॉमन को लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको कॉमन x, तो ये हो जाएगा x प्लस 14। फिर इसमें कॉमन क्या मिलेगा माइनस का 13,
तो माइनस का 13, तो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 14 और एक में हो गया x माइनस 13 बराबर 0। जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर -14, x बराबर -14, इसको हम क्या मान लेंगे? अमान्य। क्यों अमान्य मानेंगे? क्योंकि उसने क्या कहा था? धनात्मक पूर्णांक चाहिए ना, और ये कैसा है? पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हमें धनात्मक पूर्णांक मानना है केवल। ठीक, अब दूसरा क्या था? जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 13। क्लियर? अतः पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या थे? पहला था आपका x, तो x बराबर हो गया 13। दूसरा क्या था? x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर कितना? 14। तो एक संख्या कौन सी हो गई हमारी? 13। दूसरी कौन सी हो गई? 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आया 2022 में, ये क्वेश्चन आया 2023 में। इसको नोट डाउन करें, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। प्रोसेस वही है, लेकिन एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है क्या है? इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का दिया गया हो तो बताओ कि अन्य दो भुजाएं कितनी होंगी। सिंपल सी बात, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब ये समकोण त्रिभुज अगर हो गया तो ये एंगल जो बनेगा ये हो जाएगा 90 अंश का। 90 अंश के सामने की जो भुजा हो गई वो हो गई हमारी क्या? कर्ण हो गई। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये वाला हमारा शेष जो बचता है उसको क्या कह देते हैं हम लोग? लंब। नाम डाल देते हैं क्या इसका? ए, बी और सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब उसने कहा ये कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये हो गई, लंब ऊंचाई हो गई, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। अगर हम ये मान लें कि आधार हमारा x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा ना क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण आपको दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो यहां मान लेते हैं क्या? माना समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक, कितना? x सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या मान लीजिए? इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई उसने कहा है, कंडीशन दे रखी है ना ऊंचाई के लिए। ऊंचाई कितनी है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब कह रहा है तीनों भुजाएं हो गई, ये x हो गई, ये x माइनस 7 हो गई, ये हो गई 13। तो आपने एक छोटी सी प्रमेय पढ़ रखी है, उस प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे इसको क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका? लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार आपने x माना तो x स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका क्या था? x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, 13 का हो जाएगा 169, ये हो गया x स्क्वायर प्लस, अब देखिए फिर फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 7 का हो जाएगा 49 माइनस 2ab, तो 7 दूना 14, और फिर ये x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 14x। ठीक, ये हो गया 169 इजिकल टू x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस हो गया कितना? 49। 169 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर माइनस का हो गया 14x प्लस 49 माइनस का हो जाएगा 169 इजिकल टू 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 49 माइनस का 169 घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 120 बराबर 0। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर हो गया 0। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 660 बराबर 0। यानी इक्वेशन जो हमारी आ गई है वो क्या आई है? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें इसके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 1, अचर पद कितना हो गया आपका 60, तो 60 और 1 की गुणा करेंगे 60, 60 को 2 भागों में तोड़ दीजिए,
कि माइनस करने पर कितना चाहिए 5, 12 पंचे 60, 12 से 5 जाएगा तो 7, यानी एक हो गया 12 और एक हो गया आपका कितना 5। तो ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, एक्स हो गया माइनस का 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया x माइनस 12, फिर हो गया x प्लस 5 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। फिर जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, इसको हम लोग क्या कर देंगे अमान्य कर देंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। कर्ण कितना था 13 दिया था, अब यहां लिख देंगे क्या आधार, तो आधार को आपने क्या माना था x, और x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। फिर आती है क्या बात लंब की, तो लंब क्या था आपका x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको कौन सा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नक्की की जो निर्माण लागत थी वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक। मतलब जितने बर्तन बने थे उसके 2 गुने में अगर हम 3 जोड़ते तो वो क्या हो जाती, एक नग के निर्माण की लागत हो जाती। कुल कितना हुआ काम उस दिन, कहा कि 90 रुपए का। तो कह रहा है कि बताओ कि बर्तनों की संख्या क्या है और नग की लागत क्या है। तो यहां मान लेंगे क्या, माना बर्तनों की संख्या को हम x मान लेते हैं, और नग जो बना है नग की लागत अगर मानी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे नग की लागत कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गई संख्या के 2 गुने से, 2 गुने मतलब 2x से 3 अधिक, मतलब हो गया कितना 3, ठीक है। बर्तनों की संख्या को x मान लीजिए और नग की लागत क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने में 3 जोड़ देंगे। अब जो कुल लागत थी वो कितनी थी 90, यहां लिखेंगे क्या कुल लागत बराबर हो गई 90। इसका मतलब हो गया बर्तनों की संख्या और नगों की संख्या के आपस में गुणा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा कुल का मान, ठीक। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x माइनस का हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करेंगे आप फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे क्या x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है आपका 2। फिर आप लिखेंगे क्या यहां से अचर पद, तो अचर पद आपको दे रखा है 90, 2 और 90 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 180 के फैक्टर करने हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका 180 के 2 से करेंगे तो 90 हो गया, 2 से किया तो 45 हो गया, 3 से किया तो 15 आ गया, फिर 3 से किया तो 5 आ गया, 5 से किया तो 1 आ गया। इस तरह से ये हमारा संख्या बन गई। 5 तियां 15, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अगर 15 से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी एक संख्या हमारी हो गई क्या 15 और एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 12। तो इस तरह से हम जो फैक्टर्स को ज्ञात कर लेंगे। अब यहां पर देखिए ये हो गया क्या 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15 का x में करेंगे 15x, और प्लस माइनस 12 का x में किया 12x माइनस का 90 बराबर 0। दोनों से कॉमन क्या मिलेगा x, ठीक। यहां पर क्या बचेगा 2x और प्लस यहां पर क्या बचेगा आपका 15, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 12x अगर लेते हैं 12x है माइनस का 90 है, तो 12x माइनस 90 में से कॉमन क्या मिलेगा बताइए। अगर यहां से कॉमन लिया जाएगा तो कॉमन क्या मिलेगा 12x माइनस 90, 12 में कॉमन क्या मिल सकता है 6 ले लें 6। तो यहां से क्या करेंगे आप 6 कॉमन ले लेंगे, 6 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2x, और माइनस जब कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा प्लस, और 15 से 90 तो ये भी हो जाएगा 15 बराबर 0। यानी कि एक ब्रैकेट में क्या आ गया आपका 2x प्लस 15 और दूसरे में क्या आ गया आपका x माइनस 6 बराबर 0। क्लियर। अब यहां से क्या लिखेंगे, जब 2x माइनस 15 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो जब माइनस का जाएगा उधर तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 15 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15/2। इसको हम लोग क्या कर देंगे अमान्य कर देंगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या है। दूसरा क्या हो गया आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया कितना 6, x का मान 6 आ गया। अब यहां से बर्तनों की संख्या लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर हो गया 6, और लागत किसकी लागत निकालनी है नग की। तो यहां लिखेंगे क्या
नग की लागत बराबर क्या थी 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस का 3, 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 15। तो इस तरह से ये जो है एक्सरसाइज नंबर कौन सी कंप्लीट हुई आपकी 4.2। बहुत जल्द आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर के आएंगे आपके लिए क्या एक्सरसाइज नंबर 4.3। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।